बस्तर का जो एक बहुत महत्वपूर्ण है जो बिंदु जो कि सबको समझना ज़रूरी है कि बस्तर बहुत अमीर है अपने संसाधनों में। और मैं सिर्फ खनिज संसाधन की बात नहीं कर रहा हूँ, खनिज के तो आज मुझे जिम्मा है, पर्यटन के संसाधन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एक सोच है बस्तर के लोगों में और जो अंतर्मुखी सोच है, मैं मानता हूँ कि आज की डेट में पूरी दुनिया को उस प्रकार की अंतर्मुखी सोच की आवश्यकता है और ये बस्तर सिखा सकता है। बट हमको सबसे पहले उसको खुद समझना होगा, उसके बारे में बात करनी होगी, उसके बारे में बातें रखनी होंगी और फिर उसके साथ लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी होगी। तो जो बाहरी हस्तक्षेप की बात हो रही है, जो दृष्टिकोण जिस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, वो बाहरी हस्तक्षेप एक पार्टनरशिप के रूप में हो तो बेहतर होगा। अब मैंने अपने टूरिज़्म में काम कर रहे साथियों का नाम लिया, किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने हमसे पूछा, सराहना की इस पूरे काम की और फिर हमसे पूछा कि ये होमस्टे तो आपने 10 बनाए या 100 बनाए, उस समय बहुत कम ही बनाए थे, 10-20 बनाए, 1.5 साल में 10-20 बनाए हैं, इसमें आप 100 भी बना सकते थे। मेरा सर, मैं तो प्रधानमंत्री आवास 1000 बना लेता हूँ, 2000 बना लेता हूँ साल में। बात घर बनाने की नहीं है, बात है कि मेरे गांव का जब लोग ये समझेंगे कि टूरिज़्म के फ़ायदे नुकसान क्या हैं, खुद समझेंगे, वो ये तय करने के उसमें रहेंगे कि हम कब चाहते हैं कि टूरिस्ट आए। हमारी संस्कृति को किसी प्रकार से वो जब उनके अंदर सोच आएगी, वो सोच विकसित करने में मुझे समय लगेगा। और अगर उस सोच को विकसित करने का मैं समय नहीं देता हूँ, सिर्फ होमस्टे बनाता रहता हूँ, तो फिर उसका वो जो हम मॉडल सोच रहे हैं कि कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल हो, समुदाय के लोग अपना ओनरशिप में करें, वो फिर नहीं हो पाएगा, फिर वो कागज करेगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा बस्तर को देखने में ये गति की थोड़ी बात रखनी। अभी मैं गुड गवर्नेंस विभाग भी देख रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक विशेष विभाग बनाया है उन्होंने, इसीलिए कि गुड गवर्नेंस और कन्वर्जेंस की अलग अलग विभाग अपनी अलग अलग चीज़ें करता रहता है। तो कैसे उन चीज़ों को साथ में करना है, क्योंकि व्यक्ति तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो तो एक ही है, तो उस तक कैसे वो अलग अलग विभागों का काम पहुँचे, क्या हो, तो ये हम लोग करते हैं और यही बातें करते हैं।